नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आजकल चीनी के दाम बढ़ने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी चिंता गन्ने की एक बीमारी को लेकर है, जिसे आम बोलचाल में गन्ने का कैंसर कहा जाता है। इसका असली नाम है रेड रॉट। ये इंसानों को होने वाला कैंसर नहीं है, बल्कि गन्ने की फसल में लगने वाली एक खतरनाक बीमारी है, जो गन्ने को धीरे धीरे अंदर से खराब कर देती है। इसे आप ऐसे समझिए कि खेत में खड़ा गन्ना ऊपर से देखने पर कई बार बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उसके अंदर बीमारी अपना असर शुरू कर चुकी होती है। धीरे धीरे गन्ने के तने के अंदर लाल रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं, तना कमजोर होने लगता है और आखिरकार गन्ना सूख कर खराब हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब ये बीमारी खेत में फैलती है तो सिर्फ एक दो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरी फसल की पैदावार पर असर डाल सकती है। और जब गन्ना कम पैदा होगा तो उससे बनने वाली चीनी भी कम होगी। यही वजह है कि रेड रोट को लेकर किसानों के साथ साथ चीनी उद्योग की भी चिंता बढ़ी हुई है। भारत दुनिया के बड़े गन्ना उत्पादक देशों में शामिल है और देश के कई इलाकों में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। इसीलिए अगर गन्ने की फसल पर किसी बीमारी का बड़ा असर पड़ता है तो उसका असर सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर चीनी मिलों पर पड़ता है, क्योंकि मिलों को पेराई के लिए कम गन्ना मिलता है। जब मिलों में गन्ना कम पहुंचेगा तो चीनी का उत्पादन भी घटेगा। अब इसे बाजार के आसान गणित से समझिए। अगर लोगों को चीनी उतनी ही चाहिए, लेकिन बाजार में बनने वाली चीनी कम हो जाए तो दाम बढ़ने का दबाव बनना स्वाभाविक है। यानी रेड रोट की बीमारी खेत से शुरू होकर आखिरकार चीनी की कीमत तक असर डाल सकती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी खासियत और चुनौती यही है कि ये गन्ने के अंदर से हमला करती है। शुरुआत में किसान को पता ही नहीं चलता कि पौधा खराब हो चुका है। जब तक बीमारी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं, तब तक कई पौधे इसकी चपेट में आ चुके होते हैं। संक्रमित गन्ने को काटने पर तने के अंदर लाल रंग की धारियां दिखाई दे सकती हैं और कई बार गन्ने के अंदर का हिस्सा सड़ चुका होता है। यही कारण है कि इसे गन्ने का कैंसर कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ये एक फंगल बीमारी है, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए गन्ने का कैंसर नाम ज्यादा आसानी से बात समझाता है। अब सवाल है कि आखिर रेड रॉट फैलता क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। संक्रमित बीज, जिसमें सबसे अहम है। अगर हम संक्रमित बीज ही बो देंगे तो उससे होने वाली जितनी भी फसल है वो सब, या फिर गन्ने का इस्तेमाल खेत में बीमारी के पुराने अवशेष और ऐसी गन्ने की किस्मों की लगातार खेती जिनमें इस बीमारी के खिलाफ कम प्रतिरोध हो, बीमारी को फैलने का मौका दे सकते हैं। अगर किसान एक संक्रमित खेत से गन्ने का बीज दूसरे खेत में ले जाता है तो बीमारी वहां भी पहुंच सकती है। यही वजह है कि खेती में स्वस्थ और प्रमाणित बीज का इस्तेमाल बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही खेत में अगर संक्रमित पौधे दिखाई देते हैं तो उन्हें हटाना भी जरूरी होता है, ताकि बीमारी दूसरे पौधों तक ना पहुंचे। लेकिन रेड रॉट की कहानी सिर्फ बीमारी तक ही सीमित नहीं है। मौसम भी इस पूरी समस्या को और गंभीर बना देता है। गन्ने की फसल को लंबे समय तक पानी और अनुकूल तापमान की जरूरत होती है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बारिश का पैटर्न बिगड़ जाए या पानी की कमी हो जाए तो गन्ने की फसल कमज़ोर पड़ सकती है। ऐसे हालात में पौधे पर बीमारी का असर भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ समय से अल नीनो जैसे मौसम संबंधी बदलावों की वजह से भी तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव की चर्चा होती रही है। आसान भाषा में कहें तो गन्ने के लिए अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फसल पहले से कमज़ोर हो सकती है और बीमारी का असर और गंभीर हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा असर चीनी के उत्पादन पर पड़ता है। चीनी मिलों को जितना अच्छा गन्ना मिलेगा उतनी ही बेहतर चीनी की रिकवरी होगी। लेकिन अगर गन्ना बीमारी से प्रभावित है या उसकी पैदावार कम हो गई है तो मिलों में चीनी का उत्पादन भी कम हो सकता है। यही वो कड़ी है जो खेतों में लगी बीमारी को सीधे बाजार से जोड़ती है। खेत में बीमारी बढ़ी, गन्ने की पैदावार घटी, मिलों को कम गन्ना मिला, चीनी का उत्पादन घटा और अगर उसी समय बाजार में मांग बनी रही तो कीमतों पर और उनका ऊपर जाना दबाव बना सकता है। इसीलिए रेड रोट को सिर्फ किसानों की समस्या मानना सही नहीं होगा। इसका असर आम उपभोक्ता तक भी पहुंच सकता है। खासकर त्योहारों के समय जब मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ जाती है, तब उत्पादन में कमी बाजार पर ज़्यादा दबाव डालती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हर बार गन्ने में बीमारी आने से चीनी के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे। कीमत पर कई चीज़ों का असर होता है, जैसे देश में कितना स्टॉक मौजूद है, चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ है, बाजार में मांग कितनी है और सरकार की तरफ से सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर रेड रोट की वजह से लंबे समय तक गन्ने का उत्पादन प्रभावित रहा तो इसका असर चीनी की उपलब्धता पर जरूर पड़ सकता है। इस बीमारी की एक और बड़ी चुनौती ये है कि समय के साथ इसके अलग अलग रूप सामने आते रहे हैं। यानी किसी गन्ने की किस्म को अगर एक समय पर रेड रोट के खिलाफ मजबूत माना गया हो तो ज़रूरी नहीं कि भविष्य में भी वो उतनी ही मजबूत रहे। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार ऐसी नई किस्म विकसित करने पर काम करते रहते हैं जो बीमारी के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो। किसानों के लिए भी ज़रूरी है कि वो बिना जांच के कहीं से भी बीज गन्ना लेकर खेती ना करें।
स्वस्थ बीज का इस्तेमाल, खेत की साफ सफाई, संक्रमित पौधों को समय पर हटाना और बीमारी दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार बीमारी खेत में तेजी से फैल गई तो उसे रोकना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर रेड रोट इतना खतरनाक है तो उससे बचने का रास्ता क्या है? इसका सबसे अहम जवाब है बीमारी को फैलने से पहले रोकना, यानी संक्रमित खेत से बीज गन्ना दूसरे खेतों में ना जाए, स्वस्थ किस्मों का इस्तेमाल हो और किसानों को बीमारी के शुरुआती लक्षणों की जानकारी हो। जितनी जल्दी बीमारी की पहचान होगी उतनी ही जल्दी ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर भी ऐसी गन्ने की किस्में तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें रेड रोट के खिलाफ ज़्यादा प्रतिरोध हो। लंबे समय में यही सबसे कारगर रास्ता हो सकता है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी नहीं कि गन्ने में एक बीमारी लग गई और फसल खराब हो गई, इसके पीछे एक पूरी कड़ी है। रेड रोट गन्ने के पीछे को नुकसान पहुंचाता है, इससे फसल की पैदावार और गन्ने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चीनी मिलों को कम गन्ना मिलता है, चीनी का उत्पादन कम हो सकता है और अगर बाजार में मांग बनी रही तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऊपर से अगर मौसम भी साथ ना दे तो समस्या और बढ़ सकती है। इसीलिए गन्ने का कैंसर कहे जाने वाले रेड रोट को सिर्फ एक कृषि बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि किसानों, चीनी उद्योग और आम उपभोक्ता तीनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर देखना जरूरी है। आने वाले समय में अगर बीमारी पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जाता है तो किसानों को स्वस्थ बीज और रोग निरोधी किस्में मिलती हैं और मौसम भी अनुकूल रहता है तो गन्ने का उत्पादन बेहतर हो सकता है और चीनी की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। लेकिन अगर रेड रोट बड़े इलाकों में फैलता है और गन्ने की फसल लगातार प्रभावित होती है तो इसका असर चीनी के उत्पादन और कीमतों पर दिखाई दे सकता है। यानी हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी की कहानी खेत से शुरू होती है और उस कहानी में इस समय सबसे बड़ा किरदार है गन्ने का कैंसर यानी रेड रोट। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।